दिन हमारा शुभ रहे। मैं अहमदाबाद से भरत कथिरिया आप सभी का ई बायोटोरियम की ओर से और ऑक्सट्रो ग्रुप की ओर से तहे दिल से सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है, फास्ट ट्रैक सक्सेस कैसे बनना है, ये टॉपिक पे हमको यहाँ पर आज बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो हम आज का सेशन बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमको भी फास्ट जो यहाँ पर ये कंपनी में फास्ट सक्सेस हो गए हैं, तो उनको हम जानेंगे और सीखेंगे कि हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से हमारे जीवन को सक्सेस बनाना है और हमारी टीम को भी सक्सेस पे ले जाना है। क्योंकि हम हमारी टीम को सक्सेस में ले जाएंगे और उनको आगे ले जाएंगे, तभी हम आगे जा पाएंगे। तो आज यहाँ पर हमारे साथ में जबरदस्त ग्रेट, जिनको मैं गुरु भी मानता हूँ, ऐसे यहाँ पर लीडर्स हमको आज कुछ नया सिखाने वाले हैं। तो अभी हमारे पास 2 मिनट और है। जो भी हमारी टीम का कोई भी बंदा अगर रह जाता है तो उनको फास्ट कॉलिंग कीजिए और आज की मीटिंग में उनको जरूर बिठाइए, क्योंकि आज का जो सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर आज का सेक्शन पे हमने एक्शन ले लिए और काम कर लिया इस तरीके से जो सिखाया जाएगा, तो 100% हम यहाँ से सक्सेस होके रहेंगे। तो मैं सभी लोगों को इनवाइट करता हूँ कि हम उर्मिल सर, उनका वेलकम करें और हमारा जो सेशन है उनकी शुरुआत करें। वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम वेलकम। यस उर्मिल सर। सबको पता ही है आज का सब्जेक्ट फास्ट ट्रैक टू सक्सेस। फास्ट ट्रैक का मतलब आपको पता ही है कि जैसे मुझे आज, मैं अहमदाबाद हूं, मुझे फास्ट वे से जाना है बड़ौदा, तो 2-3 रास्ते हैं बड़ौदा जाने के यहाँ से, मगर मैं कौन सा रास्ता पसंद करूंगा जो एकदम फास्ट ट्रैक वाला है। तो वो फास्ट ट्रैक वाले में पहले टोल नाका भी आएगा, मुझे उसका कोई चार्जेस भी देना पड़ेगा, और मैं जो बड़ौदा समझो 3 घंटे में जो पहुंचता हूं, मैं 1.5 से 1.25-2 घंटे में बड़ौदा पहुंच सकता हूं यहाँ से। तो दोस्तों एक मैंने एग्जाम्पल दिया वे टू बड़ौदा का। ऐसे ही दोस्तों हम ये समझे कि ये बड़ौदा का जो फास्ट ट्रैक है, तो आज हमें वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिली है। तो हमारा फास्ट ट्रैक क्या है? आज हमें भी एक मुकाम पे जाना है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं जब ज्वाइन होते हैं, तो ई बायोटोरियम में पहले तो कैसे शुरू करना है, कैसे करेंगे, हमें भी सक्सेस पाना है।
मगर सब लोग ये मुकाम पर क्यों नहीं पहुंच पाते? तो पहले हम ये देखेंगे कि हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं। सबको जाना है वही फास्ट ट्रैक पे, और जैसे वो हाईवे है ऐसे ही हमारा फास्ट ट्रैक क्या है, कोई चैट पर लिखेगा। हमें यहाँ से करोड़ कमाना है तो हमारा फास्ट ट्रैक कौन सा है? जैसे बड़ौदा जाने के लिए फास्ट ट्रैक बन चुका है, ऐसे ही हमारा यहाँ फास्ट ट्रैक बनाया है और लोगों ने प्रूव भी कर दिया है, अचीव भी कर दिया है। मितेश मेहता जी ने, धर्मांग पंड्या जी ने, तेजस पंड्या जी ने, आरती सोनी जी ने, दीपिका सोनी जी ने, परेश सोनी जी ने, इन लोगों ने ऑथेंटिक वहां पहुंच गए हैं। वो एक मुकाम तो जिसको हम प्राउड महसूस कर सकते हैं ऐसा। तो दोस्तों सब लोग अभी चैट पर लिखेंगे कि हमारा फास्ट ट्रैक कौन सा है। भरत भाई आप बताइए चैट पर क्या क्या लिखा है सब लोगों ने। फॉलोइंग सिस्टम, पिकअप सेंटर लेना, लर्निंग प्रोडक्ट, ओके। और कोई बताना चाहता है तो यस, सीखना पड़ेगा। ओके, एजुकेशन लेना पड़ेगा। ये सारी चीज जो लिखी ना वो व्हीकल है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे हाईवे हमारा बन चुका है, बड़ौदा जाना है, तो अपना हाईवे कौन सा है? यहाँ पर लिखा है परेश कुमार ने, हर रोज हमारी टीम को सुबह में मीटिंग में ले आना, फुटप्रिंट और लीडर के साथ चलना, कांटेक्ट में रहना, ओके, गोल सेटिंग होना चाहिए, यस। बी सीरियस टू बी अटेंड। यस, तो दोस्तों जो आप लोगों ने सब कुछ जो लिखा है वो साधन, मगर मेरा ये कहना था कि जैसे हाईवे जो बन चुका है तो हमारा हाईवे क्या है? ई बायोटोरियम सागर सर ने बना दिया है ऑलरेडी। हमारा फास्ट ट्रैक क्या है? ई बायोटोरियम। तो ई बायोटोरियम की नौका में हम बैठेंगे तो हमें जो जो भव सागर हमें पार करना है, किसी को आर्थिक आजादी चाहिए, जो जो आपके सपने हैं, ये ई बायोटोरियम का जो हाईवे बन चुका है और उसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें कोई हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। सागर सर ने जबरदस्त सॉफ्टवेयर बना दिया है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना दिया है, सब कुछ जोरदार प्रोफाइल है, हमारा जोरदार प्रोडक्ट है, ई बायोटोरियम का जोरदार प्लान है, सुपर हाईवे बन चुका है। दोस्तों हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो बहुत छोटी सी ऑफिस थी, आज तो आप सौभाग्यशाली है, हम भाग्यशाली थे क्योंकि बायोटोरियम मिला, मगर आप तो सौभाग्यशाली है कि 3-3 मंजिल का कॉरपोरेट ऑफिस है अपना बंबई में, दूसरा बंबई में ऑफिस ओपन हुआ अपना दादर में, दिल्ली में भी अपना ऑफिस ओपनिंग हुआ और बेंगलोर में होने जा रहा है। तो दोस्तों 3-3 ऑफिस है और वो जो हाईवे बन चुका है, हमें करना क्या है? हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है कि वो हाईवे पे अपनी कार जिस स्पीड पे हम चलाएंगे वो स्पीड पर हम पहुंचेंगे ना। मुझे बड़ौदा समझो 1.5 घंटे में जाना है, 100 किलोमीटर है, तो मुझे कितनी रफ्तार पर गाड़ी चलानी पड़ेगी वो मेरे हाथ में है। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ अहमदाबाद CTM 4 रास्ता खड़ा हूं और मैं भरत भाई का इंतजार कर रहा हूं, वंदाबेन त्रिवेदी जी का, नीलेश त्रिवेदी जी का, सब लोगों का इंतजार कर रहा हूं, संजीव पंड्या जी का,
तेजस पंड्या जी का, फिर सब लोग आएंगे, फिर मैं निकलूंगा। और कोई आधे घंटे बाद आता है, कोई 1 घंटे बाद आता है, कोई 2 घंटे बाद आता है, और मुझे 1.5 घंटे में तो बड़ौदा पहुंचना है। तो ये पॉसिबल है दोस्तों? तो दोस्तों आज हम यही कर रहे हैं। मैं तो यहाँ घंटे की बात कर रहा हूं, आज हम लोग 8-8, 10-10 दिन तक आईडी डाल ही नहीं रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। और हम बहाना भी इतना सुंदर बनाते हैं कि ये तो यार मेरी टीम में है ना, इसका फैमिली बॉस के लिए मैं वेट कर रहा हूं। और वेट इतना होता है, किसी का तो 10-10, किसी का 15-15 दिन। तो दोस्तों आप गाड़ी निकले गाड़ी लेकर 1.5 घंटे में, मगर आप 15 दिन तक बड़ौदा पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों का इंतजार करते हैं कि जोड़ी बनेगी तब हम निकलेंगे। तो दोस्तों सब लोगों को स्वर्ग में जाना है, मगर मरना नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सब लोगों को फास्टेस्ट करोड़पति बनना है, सब लोगों को यहां से मितेश मेहता जी की तरह एवरी डे 1.5 से 2 लाख सबको लेना है, मगर ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग किसी को नहीं डालना। तो दोस्तों आज एक माँ एक बेटे को जन्म देती है, ऐसी घटना ही बायोट्रिप में कोई भी जुड़ता है तो उसका फर्स्ट डे होता है, उसका जन्मदिन होता है। और जब उसका जन्म होता है तब उसको माँ के प्यार की, उसकी प्रेम और होम की तब जरूरत होती है, तब उसको स्तनपान की जरूरत होती है। मगर दोस्तों हम 8-8, 10-10 दिन तक माँ और बेटे का संगम होता ही नहीं है। और हमारे पास पिकअप सेंटर है, हम स्मार्ट बंदे हैं तो प्रोडक्ट दे देते हैं, मगर दोस्तों आपका कॉन्वर्जेशन उनके साथ नहीं हो रहा है तो उसको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। तो ट्रेनिंग जब तक नहीं मिलेगी, आप इसको सिखाओगे नहीं, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो दोस्तों हमारा जो बैरियर्स है वो हम खुद है। और ये बिजनेस जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि ये बिजनेस मेरा है, तब तक फास्ट ट्रैक टू सक्सेस आप कैसे जा सकते हैं? और वो आप रोकने वाली प्रक्रिया इसलिए करते हैं कि आपका कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ में। दोस्तों मैं जिस दिन जुड़ा था, पहले ही दिन से मेरे लाइफ का ये पर्पस था, क्योंकि ये प्रोडक्ट में मेरी जानकारी थी, क्योंकि मैंने आगे जापान लाइफ में भी ये प्रोडक्ट मेरे घर पे थी ऑलरेडी, और मैग्नेटिज्म वर्क करता है मुझे पता था। तो मुझे कॉन्फिडेंस था खुद पर, प्रोडक्ट पर और कंपनी पर। सिस्टम पर मुझे 100% कॉन्फिडेंस था, बिलीव था। और बिलीव के कारण दोस्तों पहले ही दिन मैंने एक चेक लिखा, जय वो चेक दिखाना हो टेबल। और वो चेक भी आज मेरे पास है, यहाँ मैं जहाँ टेबल के ऊपर, ये जो मोबाइल है स्टैंड के ऊपर, यहाँ आज भी 3 चेक मौजूद है। और ये जो चेक है आप देख सकते हैं, इसके अंदर लिखा है दी यूनिवर्स बैंक के नाम की जगह। ऐसे मैंने 4000 चेक प्रिंट करवा दिए थे पहले ही महीने में। तो फर्स्ट मंथ जो भी मेरी टीम से जुड़ता था उसको मैं, इसको मेरी शुरुआत के दिन की जो बात है मैं शेयर करता था। मैं ये बात इन लोगों से शेयर करता था कि जब मैं जुड़ा था तब पहले ही दिन मैंने एक टास्क लिया था कि यहां से मुझे 1 लाख रुपया एवरी डे चाहिए। सेकंड माइलस्टोन, अभी मैं 1 लाख पहुंच गया, तो अभी मेरा सेकंड माइलस्टोन है एवरी डे मुझे 5 लाख चाहिए, जो अभी मैंने दिखाया आपको चाहिए। तो दोस्तों ये जो आपका पर्पस है वो हम लिखते नहीं है, क्योंकि हमें डर होता है, हमें ही शंका होती है कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। जब दोस्तों ये मैंने गोल लिखा था
तो मेरी टीम के 2-3 लोग हंसे थे दोस्तों मुझ पर, मेरे फैमिली के भी 1-2 लोग हंसे थे। मगर दोस्तों ये जिस दिन ये चेक आया, 1 लाख नहीं 1.25 लाख भी मैंने यहां से भी निकाल लिया है दोस्तों। तो दोस्तों इतनी ताकत है, मगर इसके लिए आपका पर्पस, आपका गोल एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, इसके अंदर एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और आपको अंदर से वो आवाज आनी चाहिए। और वो जब आवाज आपकी अंदर से आएगी तो 100% दोस्तों मैं आपको ये बताता हूं, आप जो सोचोगे, यू सेड एंड डिड इट, यू थिंक एंड डिड इट। तो मैं अभी आप लोगों से निवेदन करता हूं कि सभी लोगों ने आपके गोल लिखे हैं। जिन लोगों ने नहीं लिखे हैं वो आज ही चैट पर अभी लिखे, और फिर ऐसा चेक आपकी कोई भी अपलाइन है उनके पास से ले या मेरे से संपर्क करें, तो मैं चेक का फोटो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, उसका प्रिंट निकाल के ये आप लिखे, डेट के साथ लिखे कि ये डेट तक मैं यहां पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। तो आपका पर्पस होना चाहिए दोस्तों कि व्हाई ज्वाइन ई बायोटोरियम, आपकी वजह क्या है ई बायोटोरियम ज्वाइन करने की। और ये वजह जब तक हमारी नहीं होती तब तक हम डिले करते रहते हैं, आज का काम कल करते हैं, कल का काम बरसों करते हैं। अरे जीना है बहुत बरसों तो क्यों करे आज। मगर दोस्तों हमें कृष्ण की तरह कल करे सो आज, आज करे सो अब। जो भी बंदा जुड़ता है उसका ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग करो, उसके प्रोस्पेक्ट लिस्ट आप बनाओ, और उनके साथ आप शुरू में ही उसको आपकी जरूरत होती है, आप बोल देते हैं 2-3 जूम मीटिंग अटेंड करो हो जाएगा, मगर उनके साथ 1-2 कॉल पे भी आपको जाना पड़ता है। उनकी उंगली पकड़कर आपको शुरुआत के टाइम पे, जब तक वो 1 लाख रुपए का इनकम नहीं लेता तब तक आपके सपोर्ट की जरूरत है उसकी, तब तक आपके प्रेम की, आपके होम की उसको रिक्वायरमेंट है। तो आपका उसके साथ अटैचमेंट होना चाहिए। मगर हम उसका ज्वाइनिंग ही नहीं डालते तो 10-15 दिन तक आपका अटैचमेंट नहीं होता, उसके बाद आप कोई और काम में लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये ज्वाइनिंग का बिजनेस नहीं है, अकेले ज्वाइनिंग का बिजनेस नहीं है। जो हमारे साथ जुड़ता है वो एक आपका लाइफ पार्टनर है। जैसे मैरिज होता है हमारा, उसी तरह से उसको एक मर्ज करना है हमारे साथ, और ये जन्म जन्म का आपका बंधन है। उस तरह से उसके साथ रिलेशनशिप हमें बिल्डिंग करना है। तो मैं अभी सभी लोगों को निवेदन करता हूं, जिन जिन लोगों ने अपना टारगेट नहीं लिखा है राइट नाउ लिखे, यस। और अभी जय जी ने मैजिक चेक व्हाट्सएप कर दिया है। परेश भाई अकबरी ने लिखा है 1 month 5 लाख गोल। प्रफुल्ल भाई कक्कड़ ने लिखा है 31 बार 100% ड्रॉप फ्री। यस। जयंती भाई ने पटेल ने लिखा है 100%। 31 बार 2024 50 लाख का गोल। आशीष आयसा दीवान उन्होंने लिखा है। डबल गज्जर ने लिखा है 1 month 1 लाख। यस। तो ये जो सब लिखते हैं वो डेफिनेटली हमको मिलने वाला है, पर हम लिखते ही नहीं है। यहाँ पर नीला ठक्कर ने लिखा है 3 मंथ में 1.5 लाख का गोल। मेहुल कवि जी ने लिखा है 100%। पर 100% क्या, हमको क्या चाहिए वो लिखना है हमको।
1 लाख, यस। 1 मंथ 1 लाख, यस यस। अमित जी ने लिखा है, श्याम सिंह जी ने लिखा है, तन्वी जी ने लिखा है 3 मंथ के 1 लाख। विनय लक्ष्मी जी ने 1 मंथ का 10 लाख। ग्रेट ग्रेट। मेहुल कवि जी ने लिखा है 3 लाख, यस। यहाँ कल्पना जी ने लिखा है 1 CR 2023 तक। महादेव जी ने लिखा है 36,000 31 मार्च 2023 तक, दिल्ली, यस। पर डे 1 लाख। गीताबेन विरड़िया ने लिखा है। विनोद आचार्य ने लिखा है एवरी मंथ 1 लाख। विमल पटेल जी है 1 मंथली 1 यस, लाख। जोरदार, सभी लोगों को खूब खूब बधाई। यस और ये दोस्तों, यस जब आप लिखते हैं तो आपके अंदर का एहसास ऐसा होना चाहिए कि वो आ रहा है, और ऐसी लाइफस्टाइल आप बनाओ। अभी आपने लिखा है रोज का 1 लाख 5 लाख वॉट एवर, वो आ रहा है, तो आपके ड्रीम क्या होंगे? तो आपको जहां जाना है, मैं आज हियर हूं, मुझे बड़ौदा जाना है, तो मुझे ये सोचना है मैं बड़ौदा पहुंच गया हूं, और ये सोच के साथ आपको आपके ड्रीम लिखने हैं, नहीं कि अभी अपनी हालत जो है वो। तो दोस्तों, मैंने भी अपने जितने भी ड्रीम लिखे थे, मैंने टोटल मेरे ड्रीम 85 ड्रीम लिखे थे। कल ही मैं पूरे ड्रीम मेरे पढ़ रहा था, मेरे 55 ड्रीम दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैंने लिखा ही नहीं होता तो ये होता। और दोस्तों, जब आपके ड्रीम होते हैं, आपका पर्पस होता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। आज जो भी मेरी टीम 27,000 की है, मैं जहां जहां जाता हूं प्रॉब्लम लेके आते हैं लोग, और जो प्रॉब्लम लेके आते हैं उनको मैं पूछता हूं आपका पर्पस क्या है, तो उनका दोस्तों कोई पर्पस ही नहीं होता। वाई आई एम हियर, वही उसका क्लियर नहीं होता कि मैं ई बायोटोरियम में जुड़ा हूं, उसकी वजह ही उसको पता नहीं है। तो दोस्तों, पर्पस बहुत जरूरी है। और जब पर्पस की बात आती है तो मैं हर बार इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जांपल देता हूं कि जब इंडियन क्रिकेट टीम में हमारे धोनी साहब कैप्टन थे, तब गैरी क्रिस्टन कोच था, और उन दोनों के अंदर वननेस थी। और वो वननेस की वजह से दोस्तों, उन्होंने जो मेंटर गैरी क्रिस्टन ने माइक हॉर्न को अफ्रीका से बुलाया, और आपको ताज्जुब की बात लगेगी, उसको क्रिकेट का सी पता नहीं था, और उसने आके पूरी क्रिकेट टीम का बैकग्राउंड ले लिया और एक हॉल में सबको बिठा दिया। सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक सबका साथ एक ही कॉन्वर्जेशन, आपका पर्पस क्या है, आप ये वर्ल्ड कप क्यों जीतना चाहते हैं। दोस्तों, किसी ने किया मैं मेरे माँ बाप के लिए, किसी ने बताया देश के लिए, किसी ने बताया इसके लिए, मगर दोस्तों माइक हॉर्न संतुष्ट नहीं हुआ। और माइक हॉर्न ऐसा बंदा था कि जिसने पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा की, और जो पैसिफिक समुद्र होता है, हम 6 दिन टिक नहीं सकते वहां, वो 6 महीना रहा है, उसकी आप फोटो देख रहे हैं। और उसने 12 घंटे तक पूरी टीम के साथ कॉन्वर्जेशन किया दोस्तों, और आखिर स्वरूप एक लास्ट में से क्रिकेटर खड़ा हुआ, युवराज सिंह, और उसने बताया कि हम सचिन तेंदुलकर को देखकर क्रिकेट सीखे। और दोस्तों, आप लोगों को भी पता है कि धोनी की जो पिक्चर आई थी, तो धोनी भी क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को देखकर सीखा था। इसीलिए आज सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट, भगवान माना जाता है क्रिकेट की दुनिया में। मगर दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की प्रेजेंस में इंडिया एक भी वर्ल्ड कप जीती नहीं।
तो पूरी टीम ने वन टीम वन पर्पस कि हम ये वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर के लिए खेलेंगे और जीतेंगे। और दोस्तों सचमुच ऐसा हुआ। आप सब लोगों को पता है कि सचिन तेंदुलकर की प्रेजेंस में हम वो वर्ल्ड कप जीत चुके थे, और वो टाइम धोनी कैप्टन से था, फिर भी सचिन तेंदुलकर को लोगों ने कंधे पे उठाया था, यूसुफ, युवराज से सब लोगों ने, और 3 बार राउंड लगाया था पूरे क्रिकेट ग्राउंड का। दोस्तों ये हासिल क्यों हुआ? क्योंकि पूरी टीम का एक ही पर्पस था। ऐसे ही दोस्तों हमारे ई बायोट्रेन में 5 लाख लोग हैं, सभी लोगों का एक ही पर्पस होना चाहिए, वे टू हेल्दी यूनिवर्स। हमें पूरे यूनिवर्स को हेल्दियर बनाना है, वेल्दियर बनाना है और हैप्पीनेस बनाना है। तो आप लोग मेरे साथ तैयार है तो लिखिए चैट पर यस। और दोस्तों जब पूरी दुनिया को हेल्दी बनाने की बात आती है तो 2-4 लोग हमें मना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमें एक रहना है, वन टीम वन पर्पस। दोस्तों मतभेद तो होते रहेंगे, मगर हमें मनभेद नहीं बनाना है। हमें एक होना है, यहाँ नेक होना है, और हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हमारा एक ही पर्पस होना चाहिए, वन टीम वन पर्पस। मैं अभी रीवा में गया था तो वहां लिखा था वन टीम वन ड्रीम। बहुत बढ़िया स्लोगन। मगर दोस्तों वन टीम वन ड्रीम लिखते हैं, मगर वो दिखना भी चाहिए। और कोई भी घटना दोस्तों 2 बार होती है। जब हमारा पहला, सब लोग लिखो, हमें फास्ट ट्रैक टू सक्सेस जाना है, तो पहला हमारा पर्पस होना चाहिए, और सेकंड माइंडसेट होना चाहिए। हमारा पर्पस जबरदस्त है, पूरी दुनिया को हेल्दी बनाना है, रोज का 1 लाख लेना है, 5 लाख लेना है, मगर हमारा माइंडसेट ही नहीं है। तो आज दोस्तों कोई देश दूसरे देश पर अटैक करता है तो वहां लाइब्रेरी में कौन सी किताब लोग पढ़ते हैं वो भी देखा जाता है। उन लोगों का माइंडसेट, उन लोगों की विचार शक्ति कितनी पावरफुल है, ये लोग देखते हैं। तो दोस्तों आज हम देख रहे हैं कि आज दुबई में कुछ भी नहीं है। हम बोल रहे हैं कि दुबई में ऑयल है, ऑयल का प्रोडक्शन तो 1% हो रहा है, फिर भी आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हब बन चुका है दुबई। कोई भी ट्रेड, आज टूरिज्म में भी वो नंबर 1 है, आने वाले सबका मॉल भी नंबर 1। उनका जो राजा है उसका 2 ही वर्ड है, नंबर 1 या ओनली विमल। ओनली द वन, विमल का मतलब ओनली द वन, कहेंगे जब वहां जो चीज है वो दूसरी जगह नहीं है। मैं और तेजस पंड्या साहब पूरा फैमिली लेकर गए थे। उन लोगों ने जो पाम सिटी बनाया है समुद्र के अंदर, टापू के अंदर, उसने ऐसा डिजाइन किया है, और वहां एक एक बंगलों की कीमत है दोस्तों 350 करोड़। और हमारे मुकेश अंबानी साहब ने देखा। तो दोस्तों कोई भी घटना पहले, कोई भी घटना 2 बार होती है। ताजमहल भी हमने देखते कितनी बार बना है, चैट पर आप लिखो। मैंने बता भी दिया कि ताजमहल 2 बार दोस्तों बना है। पहली बार माइंड पे, पेपर पे बना था दोस्तों, और रियलिटी में दूसरी बार। और हमारे अनूप जी ने 3 बार लिखा है यस, क्योंकि माइंड, पेपर एंड रियलिटी। तो दोस्तों कोई भी घटना ऐसे नहीं हो जाती, तो उसके लिए प्लान करना पड़ता है। वर्क योर प्लान, प्लान योर वर्क। तेजस पंड्या साहब ने बहुत बढ़िया सेशन लिया था कि अंग्रेज लोग सफल क्यों हुए। परेश सोनी सर भी बोल रहे हैं वो टाइम के पंक्चुअल होते हैं, क्योंकि दोस्तों वो लोग 80% अपना टाइम प्लानिंग पे देते हैं। आज तो हमें पता ही नहीं, जो कॉल करता है उसके साथ निकल जाते हैं। दोस्तों आप आपकी टीम के साथ बैठिए, उसका माइंडसेट बनाइए,
उसको इतना पावरफुल बनाइए, जामवंत का रोल कीजिए, हर एक के अंदर हनुमान छुपा हुआ है, उसको जगाना पड़ेगा दोस्तों आपको कि तू भी समुंदर कूद सकता है। उर्मिल सोनी करोड़पति बन सकते हैं, तेजस पंड्या करोड़पति बन सकते हैं, धर्मांग पंड्या बन सकता है, तो आप भी बन सकते हैं। हम सब करोड़पति बनना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम हासिल करके रहेंगे। ये दोस्तों निर्घोष होना चाहिए हमारे रोम रोम में, और ये माइंडसेट अपने अंदर अखंड चलना चाहिए। और वो अखंड तब चलता है दोस्तों कि जब ये बिजनेस आपको अपना लगता है। ई बायोटोरियम के सीएमडी सागर सर है, मगर हमारा इंडिपेंडेंट जो आईडी नंबर मिला है तो हमारे सीएमडी तो हम ही है। तो आपको एक सीईओ बनकर मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपकी टीम के साथ। और दोस्तों मैनेजमेंट का मतलब बॉसिज्म नहीं है। मैं आज जहां जहां जाता हूं, आज जो अपलाइन होती है बॉस का रोल, वो ऑर्डर देती है टीम को। दोस्तों आप बॉस नहीं है, आप उसके पार्टनर हैं। आज हम हमारे से जो कमजोर लोग होते हैं उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है। अदर इज नॉट अदर, ही इज माय डिवाइन ब्रदर एंड सिस्टर। ये बिजनेस दोस्तों प्यार करने का बिजनेस है, लव एंड एफिनिटी का बिजनेस है। प्यार करो, आप अपने आप से पहले प्यार करो। एवरीडे कोच ऑफ लाइफ CFL एक बार अटेंड जरूर करो दोस्तों, तो आपको पता चलेगा ये बिजनेस रिलेशनशिप बिल्डिंग का है, पंगे लेने का नहीं है। वो दोस्तों हमें समझना है, सामने वाला नहीं समझ रहा है तो अंदर से भगवान को प्रार्थना करो कि उसको सद्बुद्धि दे। मगर वो पंगा ले रहा है तो हमें पंगा नहीं लेना है। उसको बोलो भाई हमें माफ कर दो, मैं या मेरा एक ही माइंडसेट है, मैं यहां से खुद और मेरे लेफ्ट में 10 लोग, राइट में 10 लोग, 20 लोगों को करोड़पति बनाना मेरी जिम्मेदारी। मुझे मेरे फैमिली के सपने पूरे करने। दोस्तों ऐसा माइंडसेट आपके पास कब होगा कि जब आप आपकी ये जो फर्म है इसके सीईओ बने। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, समय पसार नहीं करना दोस्तों, हमें समय पर सवार होना है। आज भी मैं देख रहा हूं कि अभी भी कितने लोग सो रहे हैं, सोते सोते मुझे सुन रहे हैं, काफी लोगों के वीडियो ऑफ है। फास्ट ट्रैक सक्सेस की बात हो रही है, मगर किसी का माइंड अलग है, कोई बात अलग कर रहे हैं। लुक इन लंदन, टॉक इन टोक्यो। तो दोस्तों आपको 100% वननेस चाहिए। माइंडसेट का मतलब क्या है? आपको जो चाहिए उसके साथ आपका ऐक्य होना चाहिए। वननेस उसके साथ जब आपकी आएगी तभी आपका माइंडसेट बनेगा दोस्त। क्योंकि मन में कुछ और चल रहा है, आप बात कुछ और कर रहे हैं। आप देखना, जब भी आप कॉल करने जाते हैं, जब भी कोई कॉल 100% सक्सेस नहीं हो रहा है, तो आप अपने आप को एनालिसिस करना कि आपका प्रयत्न 100% नहीं होगा वहां। हम कभी कभी कॉल करने जाते हैं तो सोचते हैं यार वो तो नहीं होगा, उसका घर बंदी होगा। किसी को कॉल करते हैं तो यार ये तो नहीं उठाएगा। तो दोस्तों आपका माइंडसेट है ही नहीं। माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना अति अनिवार्य है दोस्तों। आपकी रोम रोम पॉजिटिव होनी चाहिए दोस्तों, और नेगेटिव लोगों को रिजेक्ट कीजिए, नहीं तो आप भी सुसाइड कर लोगे। एक सिमखेड़ा की एक कोई बुक में मैंने पढ़ा था कि एक आपघात करने बंदा जा रहा था, उसको बचाने एक दूसरा गया, तो दोनों आपघात करके आ गए। तो दोस्तों हमें सुसाइड नहीं करना है, हमें सोसाइटी को कुछ देना है, ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। मेरे देश को कुछ देना है, पूरे यूनिवर्स को हेल्दी बनाना है। और दोस्तों ये माइंडसेट आपका होगा तो आप यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू से एंड हैपन इन योर लाइफ। और आज दोस्तों मेरे साथ ये हो रहा है। मैं कोई भी छोटी छोटी घटनाएं भी मैं सोचता हूं
कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। और दोस्तों आपको आपकी टीम को ऑटो पायलट बनाना है। मैं 7 दिन दोस्तों दुबई में था, फिर भी मेरी 3.5 लाख की इनकम थी। दैट्स कॉल्ड ऑटो पायलट। आप इस दुनिया में नहीं रहते, फिर भी आपकी इनकम आपकी वाइफ को बच्चे को 10-10 जनरेशन तक आए, ऐसा ये बिजनेस है दोस्त। तो 6-12 महीने के लिए आप यहाँ नहीं आए। एक माइंडसेट बना लो, यहाँ 3 से 5 साल देना है, और आपने 3 से 5 साल दोस्तों दे दिए, तो मैं आपसे वादा करता हूं आपको 5 जनरेशन कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर आपको 100% देना होगा। आज दोस्तों 99.99% भी जो लोग यहाँ देते हैं उसको मैं 0% ही बताता। दोस्तों मुझे यहाँ बड़ौदा जाना है तो मुझे 100% ही गाड़ी में बैठना पड़ेगा? मैं 99% गाड़ी में बैठूंगा तो चलेगा? तो दोस्तों 100% दो आपका। तो आप 100% देने के लिए तैयार है तो चैट पर लिखो 100 100%। यस, एवरीवन राइट डाउन नाउ। और दोस्तों आप जब 100% देते हैं तो आपको भी एक अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य होता है दोस्तों। आज द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को पूछा कि तेरे को क्या दिखता है, तो दुर्योधन ने ये बताया मुझे चकली दिख रही है, चिड़िया दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, चिड़िया की आंखें दिख रही है। द्रोणाचार्य ने कहा नेक्स्ट, युधिष्ठिर आपको क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर बोले मुझे पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, उसकी आंखें दिख रही है। फिर सहदेव को बुलाया, उसने भी बताया मुझे चिड़िया दिख रही है। नकुल, सहदेव, सब लोगों को बताया। और इसके बाद भीम की बारी आई कि तुझे क्या दिख रहा है? तो भीम ने क्या बताया पता है आपको? उसने बताया कि मुझे पेड़ पर वो आम दिख रही। तो दोस्तों लोग जुड़ते हैं और पैसे के बारे में ही सोचने लगते हैं। 50 करोड़ मुझे चाहिए, 100 करोड़। दोस्तों मैंने पहले वे टू हेल्दी यूनिवर्स मेरा पर्पस था। लोगों को हेल्थ दो, वेल्थ तो बाय प्रोडक्ट आएगी। पैसे के पीछे भागने से पैसा आता नहीं है, पैसा बाय प्रोडक्ट है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने यही बताया मुझे पक्षी की सिर्फ एक आंख ही दिख रही। गुरुजी ने फिर से बोला और कुछ देख रहा है? मैं दिख रहा हूं तुझे? नहीं गुरुजी, आप भी मुझे नहीं दिख रहे। मुझे वो जो चिड़िया है उसकी एक आंख, राइट आई दिख रही है। तो दोस्तों ऐसा आपका पर्पस होगा, ऐसा लक्ष्य होगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपके लक्ष्य को पाने से रोक सकती है। यस, कोई रोक नहीं सकता आपके गोल को, आपके ड्रीम को। तो दोस्तों पहला पर्पस, दूसरा माइंडसेट होना चाहिए। और गीता में भी श्लोक लिखा है कि आप तो कुछ भी अचीव करना है तो एक की आपके साथ होना चाहिए, और वो एक की आप वननेस निर्माण करेंगी अपने आप के साथ, तो यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। यू से एंड डिड इट, यू थिंक एंड डिड इट। मगर दोस्तों उसके लिए आपको आपकी सोच बढ़ानी होगी। आज हम सोचते ही नहीं है बड़ा, क्योंकि हमारी कहावत है जितनी चादर है उतने ही पैर लंबा कर। दोस्तों इतनी चादर लंबी करो कि आप उसके अंदर क्रिकेट मैच खेल सको, यस फुटबॉल मैच खेल सको। और दोस्तों फुटबॉल का एक मैच खेला जा रहा था भारत और पाकिस्तान का।
मगर एक भी गोल हो नहीं रहा था, क्योंकि गोल पोट ही नहीं था। तो दोस्तों आज हम दौड़ रहे हैं सुबह से शाम, मगर कोई गोल ही नहीं है हमारा। तो दोस्तों लिखो, सारे ड्रीम आप लिखो, नोट के अंदर लिखना बहुत जरूरी है। तो जैसे सीखो, सिखाओ और कमाओ, ऐसे ही लिखो, लिखाओ और कमाओ। खुद लिखो, टीम के 10 लोगों के साथ बैठो और उनका भी चेक करो। तो आज सब लोग अपनी टीम के साथ कॉन्वर्जेशन करेंगे, उन्होंने क्या उनके ड्रीम लिखे हैं कि नहीं, वो चेक करेंगे। तो दोस्तों दूसरी चीज मैंने माइंडसेट बताई, और तीसरी चीज क्या हो सकती है, कोई गेस कर सकता है? आपको फास्ट ट्रैक ऑफ सक्सेस जाना है तो पहला पर्पस होना चाहिए, दूसरा माइंडसेट होना चाहिए, और तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी एफर्ट्स। यस, एक्शन, मगर एक्शन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आज हम लोग क्या करते हैं, जुम्मे जुम्मे काम करते हैं, 10-15 दिन में एक बार ई-बायोटोरियम का बैग ओपन करते हैं। दोस्तों आज हमारी जो शॉप है, मैं रीवा में गया था, तो एक हमारे ई-बायोटोरियम के जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो मुझे नाश्ता लेकर आए थे, बटेका पौवा वो सब। तो मैंने उनको ये बताया कि आपकी दुकान कितने बजे ओपन होती है, तो उन्होंने बताया सुबह 7 से रात को 10 बजे का। तो दोस्तों आपको ये ई-बायोटोरियम की दुकान आपकी खुद की है। मैं आप सब लोगों को एक क्वेश्चन करता हूं, अभी चैट पर लिखो, आप आपकी दुकान कितने बजे ओपन करते हैं और कितने बजे तक? दोस्तों आप अपने आप को एनालिसिस करो कि हम कितने आवर्स ई-बायोटोरियम में काम कर रहे हैं। काफी लोग तो सुबह ये जूम मीटिंग अटेंड की 1 घंटा, फिर दूसरे दिन आते हैं, बराबर मीटिंग अटेंड कर ली, सब लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा ई-बायोटोरियम हो गया। दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ जो हम सुनते हैं उसको एक्शन में लाना पड़ेगा, और वो भी कंसिस्टेंसी। दोस्तों मैं मेरी मौसी के घर जब बंबई जा रहा था, तो वहां से स्टेडियम बहुत नजदीक है चौपाटी के पास, तो मैं एवरीडे चौपाटी घूमने जाता था। तो वहां प्रैक्टिस ग्राउंड में मैंने 25 दिन नॉन स्टॉप सचिन तेंदुलकर को 3-3, 4-4 घंटा प्रैक्टिस 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 करते हुए देखा है। ऐसे ही तेंदुलकर नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलियन का एक बॉलर था, उसकी एक गैंग में सचिन तेंदुलकर बोल्ड हो गया। वो नया नया आया था, तो एकदम उत्साह से वो बॉल को लेकर तेंदुलकर के पास गया और बोला कि आप आपकी साइन कर दो। सचिन तेंदुलकर ने हंसकर साइन की। दोस्तों परेश भाई ने इसका चैट पर नाम भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं वो बॉलर का क्या नाम था। तो सचिन तेंदुलकर में बॉल पर ये लिखा कि ये दिन फिर से नहीं आएगा, मारहूग उसका नाम था। उसके बॉल पर ये लिख दिया ये दिन फिर से नहीं आएगा, और ये लिखकर सचिन तेंदुलकर कंफर्ट जोन में नहीं चला गया था। सचिन तेंदुलकर के उसके सारे वीडियो देखे, ईच एंड एवरी वीडियो देखे दोस्तों, कि वो कैसे गैंग डालता है, ओवर पिच में मुझे क्या करना है, राउंड डी बॉल डालता है तो मुझे क्या करना है, यॉर्कर उसके कैसे आते हैं। और दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने जब तक निवृत्ति ली, वो आमने सामने कई बार आए, मगर एक भी बार सचिन तेंदुलकर उसकी गैंग पे आउट नहीं हुआ। तो दैट्स द पावर ऑफ डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन इज पावरफुल स्टेटमेंट, व्हाट डिक्लेयर नाउ। और ऐसी घटना हुई थी दूसरी, मनोज प्रभाकर ओपनिंग बैट्समैन था, वो जब निवृत्त हुआ नहीं, उसको निवृत्ति लेनी पड़ी, क्योंकि वो वसीम अकरम की गैंग पे ही आउट होता था, और उसको वही दिखता था। जब वसीम अकरम गैंग डालता था तो उसको अंदर इतना भय होता था, तो वो आउट ही हो जाता उसके 3 या 4 बॉल में। लास्ट 5 से 6 मैच
वो 10 रन से ज्यादा नहीं बनाकर वसीम अकरम की गेंद पर मनोज प्रभाकर आउट होता था और उसकी कैरियर की समाप्ति हो गई। तो दोस्तों ये दोनों एग्जाम्पल है। मनोज प्रभाकर को फियर आया, तो दोस्तों आज काफी लोग ये बिजनेस शुरू करते हैं मगर फियर से करते हैं। फियर आता है तो उसे एक्सेप्ट करो, आना ही चाहिए दोस्तों, मगर उसको फियर को डियर बना दो दोस्तों। और हम प्रैक्टिस करेंगे, एवरीडे एक्शन लेंगे, तो 100% वो आपका फियर डियर बन जाएगा। आपको आनंद आने लगेगा। आज मैं कॉल पे जाता हूं तो आज भी मैं 1 to 1 करता हूं और वो भी मुझे आनंद आ रहा है, क्योंकि वो प्रैक्टिस से ही ये संभव है। तो दोस्तों आप ये मत सोचो कि मुझे तरना बराबर आएगा फिर ही मैं स्विमिंग पूल पर जंप लगाऊंगा। दोस्तों आप स्विमिंग पूल पर जंप लगाओगे, तरना ऑटोमेटिक आ जाएगा, मगर आपका कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरत है। तो दोस्तों सक्सेस को आपको फास्ट ट्रैक पर जाना है, तो ये तीसरी चीज जो मैंने बताई, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आज बारिश आती है, एकदम जोरदार 5-10 इंच आ जाती है, फिर 10 दिन नहीं आती। उससे अच्छी बारिश वो है झरमर झरमर रोज आए 15 दिन, तो उससे खेडूत लोग बहुत हर्षोल्लास होते हैं, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी बारिश आती है वो एकदम जमीन के डीप में जाती है और वो फ्रूटफुल होती है खेत के लिए। ऐसे ही दोस्तों हम 1 घंटा करें, 2 घंटा काम करें, 3 घंटा करें या 4 घंटा काम करें, मगर हमें एवरीडे करना है, हमें कंसिस्टेंसी करना है। और आप ये करने के लिए तैयार है तो आप चैट पर लिखे, आप जितने घंटे, यहाँ हाथ अपने हृदय पर हाथ रखकर लिखे कि मैं कितने घंटा एवरीडे देने के लिए तैयार हूं राइट नाउ। 1 घंटा लिखो तो ऑनेस्टी से 1 ही लिखो, 2 घंटा तो 2 घंटा, और मुझे पता है 4 घंटे से ज्यादा कोई नहीं दे रहा है। 6 घंटा जोरदार दिव्या, यस। और आपको रोज एक डायरी लिखनी है कि सुबह से लेकर रात को, और एवरीडे आपका लास्ट डे है, ये 24 घंटा मेरा जीवन का आखिरी दिन है, तो मैं कैसे वो दिन में व्यतीत करूंगा। यस, जोरदार प्रफुल्ल जी, 6 घंटा, 12 घंटा, यस, जबरदस्त। दोस्तों आज हम सबसे ज्यादा आवर्स हमारे सागर सर दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर सागर जोशी सर आज भी 18 से 20 घंटा नरेंद्र मोदी जी की तरह, सैल्यूट है इन दोनों। दोस्तों आज वो 1 घंटा भी न देना सागर सर, कोई जरूरत नहीं है। उनके पास 3-4 बंगलो, 2-3 फ्लैट, 2-3 जनरेशन देखना नहीं पड़े, इतना है उनके पास, मगर ये सब क्यों कर रहा है। एक बार सागर सर को मैंने पूछा, सर आप इतने एनर्जेटिक 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं, लाखों लोगों से मिलते हैं, मगर आपके चेहरे पर मुस्कान वही होती है, इसका सीक्रेट क्या है? आप लोग जानना चाहते हैं ये सीक्रेट, तो चैट बॉक्स पर लिखिए यस। तो सागर सर से मैंने कॉन्वर्जेशन किया तो उन्होंने, उनकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी होती है, मुस्कुराते हुए मुझे बताया, वो मुझे सोनी साहब कहते हैं कि सोनी साहब उसका एक ही सीक्रेट है, मुझे 5 लाख लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुबह और शाम पे आउट देने का। और दोस्तों उनका इंटीग्रिटी लेवल में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बार वो कश्मीर में थे और कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल नहीं चलता, तो पे आउट करना था वो टाइम, तो वो पे आउट करने के लिए कश्मीर से पंजाब बॉर्डर 250 किलोमीटर आए। दोस्तों आज कोई दूसरा सीएमडी होता तो बताता कि मैं 2 दिन बाद मुंबई आऊंगा, तब आपको पे आउट मिलेगा। दोस्तों इनकी इंटीग्रिटी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनकी जेनरोसिटी, कोई भी आप समस्या लेके जाओ वो 5-10 मिनट में हंसते हंसते सुलझा देते हैं। तो दोस्तों ये जबरदस्त लीडरशिप,
ये भी सारी चीज मैंने जो बताई उनके अंदर है, उनके रोम रोम में भरी हुई है दोस्तों। उनका एक पर्पस है कि ये जबरदस्त प्रोडक्ट से आज जो घर घर बीमारी है, आज बेरोजगारी की समस्या है और लोगों की आय कम हुई है, तीनों का सॉल्यूशन हमें पूरे विश्व में देना है। इसलिए दोस्तों आज ई बायोटोरियम 160 कंट्री में जाने वाला है। आज कंसिस्टेंसी सागर सर की देखो, एक बार मैं बंबई था, मैं लोनावाला जा रहा था, उसके बगल में वो रिलायंस, क्या नाम है उसका बेटा, हम लोग गए थे, वो लोनावाला में गए थे ना हम, यस, वो स्पोर्ट्स का एडवेंचर हम देखने गए थे। तब मैंने सागर सर को बताया कि आप भी आइए फैमिली के साथ, तो उन्होंने इमेजिका में आने से मना कर दिया मुझे कि सुनी साहब 3 साल बाद जाएंगे। तो दोस्तों उनको ई बायोटोरियम काम के अंदर ही घूमने का भी आनंद मिलता है। उनको एक ही लक्ष्य है, अर्जुन की एक आंख की तरह, कि मुझे करोड़ों लोगों को हेल्दी बनाना है, करोड़ों लोगों के जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम का दीप प्रज्वलित करना है। तो दोस्तों हमें उनके साथ मिलकर, उन्होंने गोवर्धन पर्वत तो उठा लिया है, हमें सिर्फ लकड़ी लगानी है। गोवाड़ियाओं की तरह हम लकड़ी उठा के उनको सपोर्ट देने के लिए हम तैयार हैं। तो चैट बॉक्स पर लिखिए यस। तो दोस्तों 3 चीज मैंने बताई, पर्पस, सेकंड चीज माइंडसेट, ऊपर से आकाश में आकाशवाणी हो, आकाश ऊपर से नीचे गिर जाए तो भी आपका ई बायोटोरियम की सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए, था, है और रहेगा। ऐसा निर्घोष आपके अंदर होना चाहिए। और तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी ऑफ कोर्स। दोस्तों मैं तभी फील्ड पर नहीं जाऊंगा जब मैं हॉस्पिटल में हूं या इस दुनिया में नहीं। तो हमें एवरीडे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ई बायोटोरियम ई बायोटोरियम ई बायोटोरियम। और चौथी चीज है दोस्तों कमिटमेंट। हमें अपने आप को कमिटमेंट देना है, और एक बार मैं अपने आप को कमिटमेंट दे देता हूं तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ऐसा डायलॉग एक सलमान खान के पिक्चर में, अक्षय कुमार के पिक्चर में भी मैंने सुना है। मगर दोस्तों वो पिक्चर का डायलॉग हमें रियलिटी में कन्वर्ट करना है। हमारा कमिटमेंट रामचंद्र जी का जैसा होना चाहिए कि रघुकुल नीति सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। I said and did it, I think and did it। तो दोस्तों हमारे अंदर कमिटमेंट होगा, हमें कमिट करना है अपने आप से, अपने माइंडसेट से, हमारे पर्पस से, हमारे कंसिस्टेंट एफर्टमेंट से, और उसका एनालिसिस करना है। हमें नॉलेज लेना है, मोटिवेटरों को सुनना है, अच्छी अच्छी किताबें हमें पढ़ना है। दोस्तों हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि सागर सर की ऑफिस में हम जाते हैं अपनी ई बायोटोरियम, तो हर बार कुछ नया मिलता है, कुछ अपग्रेड। और वो बोलते हैं, वो करते हैं। उन्होंने बोला पहले कि दिल्ली ऑफिस होगी तो हुई। उन्होंने बताया था आज से 3-4 महीने पहले कि हम दादर भी ऑफिस लेंगे तो हुई। बेंगलोर बोला है तो बेंगलोर भी होगी, आसाम हो रही है। तो सब जगह दोस्तों कंपनी खुद की ऑफिस कर रही है। आज हम सब लोगों को मीटिंग में सपोर्ट दे रही है। तो दोस्तों हमें पांखें मिली है, आंखें भी मिली है, मगर हम गगन की तरह न उड़ेंगे तो हमारे जैसा कौन है अभागी। तो हम भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली है, क्योंकि हमें ई बायोटोरियम मिला है। हमारे वंडरफुल डॉक्टर सागर जोशी जैसे सीएमडी दोस्तों मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में आज तक न देने, न भूतो न भविष्य। ऐसी वंडरफुल टीम मुझे मिली है 27,000 के, रोज सुबह एक ही व्हाट्सएप पे यहाँ आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को भी
अपनी दिल की गहराइयों से नमन करता हूं। और दोस्तों, ये ज्ञान की गंगा में जो भी मेरे साथ दियाई है, मेरे खभे मिलाकर परेश भाई सोनी, भरत भाई कथेरिया, कवन पटेल, प्रफुल्ल भाई, डेनिसा, प्रकाश दर्जी, सभी लोगों के मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, संदीप सोनी, जितने भी लोग हैं यहाँ, इन सब लोगों को का कमिटमेंट, इन लोगों का पर्पस, इन लोगों का माइंडसेट, इन लोगों का कंसिस्टेंसी एफर्ट्स, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। और दोस्तों, आज हम सब लोग मिलकर शपथ लेते हैं कि करोड़ों लोगों तक ये वंडरफुल प्रोडक्ट पहुंचाना। सब लोग ऐसे हाथ करेंगे और मेरे साथ जहां है वहां से आप मेरे साथ एक साथ बोलेंगे कि ये वंडरफुल प्रोडक्ट पूरे यूनिवर्स में पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम पूरी करके ही रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, तिरंगा 130 करोड़ तक पहुंच सकता है, लेकिन ये वंडरफुल प्रोडक्ट हम 700 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं। तो हम तहे दिल से डॉक्टर सागर जोशी का आभार व्यक्त करते हैं और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि 2 जनवरी 2026 उनके बर्थडे के दिन 1 करोड़ लोगों तक ये हेल्थ प्रोडक्ट वंडरफुल पहुंचाएंगे और 10,000 करोड़पति लोग एक साथ शंखनाद करेंगे मोदी स्टेडियम अहमदाबाद चांदखेड़ा में। और ये करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम ये हासिल करके ही रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा आज का वक्तव्य मैं यहाँ विराम कर। थैंक यू, धन्यवाद। यस, यहाँ पर 2 लोगों ने हैंड रेस किया है, उनको हम मौका देंगे। उससे पहले मैं उर्मिल सर को धन्यवाद 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 करता हूँ कि जो हमको आज मिला है वो आपकी बदौलत है। आपने रास्ता बताया तब हम सागर जोशी सर को मिल सके, नहीं तो हम सागर जोशी सर को नहीं जानते थे। पर आपके जरिए हम पहुंचे हैं, तो तहे दिल से मेरी फैमिली की ओर से मैं आपको धन्यवाद 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 करता हूं। मेरी टीम को भी मैं धन्यवाद 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 देता हूं कि आज मेरे जैसे लोग पर एक भरोसा, एक विश्वास वो करके हम सब साथ में गए, साथ में निकले हैं। तो मेरी टीम को भी मैं धन्यवाद 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 करता हूं। और यहाँ पर मैं बारी बारी लोगों को यहाँ पर वेलकम करूंगा। तो यहाँ विदित प्रधान जी, नमस्कार। यस नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और मीटिंग तो खैर हमेशा शानदार रहती है सर। आज का सेशन में 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि चाणक्य ने एक बार कहा था कि अगर सेना का जो सेनापति है अगर वो शेर है और सेना में चूहे हैं तो भी हम युद्ध जीत जाएंगे, और अगर आपकी सेना के अंदर शेर हैं और सेनापति चूहा है तो हम युद्ध हार जाएंगे। तो हमारा जो सेनापति है वो शेर है, तो हम जो भी हैं युद्ध तो हम पक्का जीतेंगे। एक बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि सर ने एक चीज बताई, 100% करना होगा, 99% भी नहीं। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि फोन नंबर जो हमारा होता है वो 10 अंकों का होता है। अगर हमने 9 नंबर सही मिला दिए और केवल 1 नंबर गलत कर दिया तो भी फोन नहीं लगेगा। ठीक ऐसे ही सफलता के भी जो नंबर है वो 100% ही होना चाहिए। 99 नंबर हमने सही लगा दिए सफलता के लिए और 1 नंबर गलत हो गया तो सफलता नहीं मिलेगी। तो हमें 100% ही फोकस करना पड़ेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि इसको पार्ट टाइम फुल टाइम, देखिए करोड़पति बनना और लाइफ को बदलना ये कभी पार्ट टाइम फुल टाइम नहीं हो सकता। एजुकेशन हमेशा पार्ट टाइम फुल टाइम हो सकती है कि आप सीखने के लिए 1 घंटा देते हैं या 2 घंटे देते हैं, ये आप तय कर सकते हैं। लेकिन करोड़पति बनने के लिए 1 घंटा देना, लाइफ चेंज करने के लिए 1 घंटा देते हैं, 2 घंटे देते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं
तो चल सकता है, लेकिन अगर आपने मानस बना लिया है कि यहाँ से बड़ा काम करना है तो फिर आपको फुल टाइम इस बिजनेस को देना होगा और 100% देना होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। यहाँ विनोद कुमार जी है, विनीत जी उनको ने मैं बताया, मैं welcome एक करता चीज हूँ। ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ तो सेनापति शेर है, मगर हमारी जो सेना है ना, पूरी टीम, वो सवा शेर है। यस, तो जीत अपनी पक्की है विनीत सर। यहाँ पर विनोद कुमार जी है। यस सर, विनोद बनाने फ्रॉम झारखंड। सर, मैं उर्मिल सोनी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से जो आज मोटिवेशन दिया, इससे आत्मबल बहुत बढ़ गया और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सफलता की समीप में रहूंगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। यहाँ पर मैं ज्योत्सना बहन है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, उर्मिल भाई ने जे रास्ता बताया तो हम सागर में मिले हैं। तो कोरोना टाइम में जे मैंने मदद करी एना बदले धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरती बेन, उर्मिल भाई ने जे सब हेल्प ने जे नॉलेज आपे छे એવું અત્યારે આપણે કોઈના ત્યાં લેવા જઈએ છે તો એની ઇન્કમ કેટલી આપવી પડે છે એ બધા સમજતા નથી, પણ કે અમે તો એક વખત મીટિંગમાં બેઠા તો અમને તો બધી જાણકારી છે, પણ કીધું એ જાણકારી લેવા માટે તમે તમારા બાળકને એક દિવસ સ્કૂલે મોકલો છો તો એ મળી જાય છે, નથી મળતી, એમ વારંવાર તમારે ટ્રેનિંગ લેવી પડશે તો જ તમે કઈ જીવનમાં સક્સેસફુલ થશો। તો જે મને આગળ નોલેજ આપ્યું છે, જે મને તૈયાર કરી છે એ બદલ ઉર્મિલભાઈ, આરતીબેનો અને ભરતભાઈ, તુષાર, જે મારી દિવ્યાબેન, પ્રફુલભાઈ, જે બધા ટીમમાં સક્સેસફુલ મને હેલ્પ કરી છે એ બદલ બધાનો ધન્યવાદ ધન્યવાદ ધન્યવાદ। ઓકે ભરતભાઈ। थैंक यू। यहाँ पर शिव दयाल जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन सर बहुत अच्छा रहा। हम लोग कोशिश तो करते हैं सर 2-3 घंटे पर भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। यस, लगे हुए हैं सर कि हम लोग भी कुछ आगे बढ़ जाए और 3 से 4 घंटे डेली करते हैं। और सर ने आज जो बताया है कोशिश करेंगे कि ज्यादा उसको वक्त दे सके। यस धन्यवाद सर। यहाँ पर हमको सर ने जो बताया उसके साथ में मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। जी सर। अगर खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक जी। हम काम नहीं कर सकते। हम मार्केट में जब जाते हैं तो काम क्यों जी। नहीं होता है? क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं तो हमारे खुद पे भरोसा नहीं होता है। जैसे सर ने बताया बीच में कि हम घर से जब जाते हैं, किसी को अगर फोन करते हैं तो फोन पे घर पे ही सोच लेते हैं वो फोन नहीं उठाएगा, या तो हम उनके घर में जाएंगे तो वो घर पे नहीं होगा। ये हम दिमाग में चलता रहता है। तो जी। घर से जब निकलते हो, जब किसी को मिलने जाते हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा विश्वास के साथ उनको जाना पड़ेगा, तब जाके काम होता है। और दूसरी बात ये है कि जब हमारा आधा अधूरा ज्ञान हमारे पास होता है और हम किसी और को शेयर करते हैं तो क्या होता है, जैसे एक रोटी पकती है, वो पूरी तरीके से पकी नहीं है, कच्ची पक्की पकी है, और वो खाएंगे तो हमको क्या होगा, तो कच्ची उसी रहेगी तरह हमको यस, तो वो खाने में मजा नहीं आता है। तो हमको पूरा यहाँ पर नॉलेज भी लेना है, सीखना है। एक सेशन में बताया था विनीत प्रधान जी ने कि हमको 1 महीना तो यहाँ ट्रेनिंग, हमारा नॉलेज को बढ़ाना है। क्योंकि बाहर की दुनिया में हम क्या करते हैं, बाहर की दुनिया में हम काम कोई भी करने जाते हैं तो पहले उनको सीखते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना सीखते हैं, और सीखने के बाद हम वहां पर जॉब पे लगते हैं, तभी जाके इनकम आती है। तो हम यही बताते हैं कि हमको लर्निंग मोड पे रहना है,
हर टाइम लर्निंग मोड पे रहोगे, लर्निंग करना है और लोगों को सिखाना भी है और आगे पैसे कमाना है। मैं बार बार एक ही बोलता हूँ कि अगर हमको समझ नहीं आता है तो हमको करना क्या है, अपलाइन को पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो इसी तरीके से हमको काम करना है। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ राकेश जैन जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ। उर्मिल भाई, आपने लक्ष्य बताया कि है ना, जो उनके बर्थडे 2026 पे 1 करोड़ लोगों को हेल्थी लाइफ देना। इज इट ओके? यस इस 1000 लोगों को करोड़पति बनाना। 10,000 लोगों को करोड़पति। यस या मैं जो सुन पाया 1 करोड़ लोगों को हेल्थी लाइफ देना 2026 तक। परफेक्ट। यस यस ये आपने बोला 1 टीम 1 ड्रीम। यस इज इट ओके? यस इज इट ओके? तो कैन आई मेक ए पार्टनर ऑफ दिस ड्रीम? यस यस, मोस्ट वेलकम। So I will like to make a structure। मैं समझता हूं कि जैसे आपने बताया कि सबसे पहले आपका पर्पस, माइंडसेट, कॉन्सेंट्रेशन और कमिटमेंट, ये चारों चीजें एक रो के अंदर होनी चाहिए। आप क्लियर है जहां से आपने स्टार्ट लिया है। और मुझको जो नजर आ रहा है अपनी लाइफ के अंदर कि मुझे फिगर्स पे मैं नहीं जानना चाहूंगा। यस मुझको अपनी लाइफ में जो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, हम जयपुर बैठे थे तो उस समय भी मैंने आपने यही शेयर किया था कि मैं बहुत खुश हूं और मेरे पास सब कुछ है। आई एम हैप्पी विथ माई सर्कमस्टेंसेस, बट Yes. आई वांट टू एक्सपोज माई एबिलिटीज इन कम्युनिटी। कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मुझे ये जो मनुष्य जीवन मिला है इसके सक्सेस होने का एक पर्पस मिले। आज मुझे आपके साथ वो पर्पस दिख रहा है। जैसे आपने बताया कि है ना, जो सागर सर है तो उनका एक कमिटमेंट है कि मैं 5 लाख लोगों को पर डे पे आउट करूं, और उस पर्पज को पूरा करने के लिए वो 2.5 घंटे की विजिट करके कश्मीर से पंजाब आ गए। तो ये उनका एक अपने आप से किया गया वादा है। उसी तरीके से यदि आपने ये या किसी ने भी ये वादा किया कि है ना, जो 2026 तक 1 करोड़ लोगों को हेल्थी लाइफ मिले, तो उस वादे को फुलफिल करने के लिए मैं उस टीम का पार्ट बनना चाहता हूँ। और मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको पर्सनली समय निकाल सके, आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें और मैं उस समय पे आपसे बात करूं। एंड मैं मानता हूं कि आपने जो बताया कि सबसे पहले ना 3 बार चीजें होती है, एक बार माइंड में, एक बार पेपर में, एक बार रियल में। तो सबसे पहले ये माइंड के अंदर आया कि 1 करोड़ लोगों को पहुंचाना है, तो इसका पेपर वर्क तैयार हो, ऐसा मैं चाहता हूं। दिस इज माई कमिटमेंट कि मैं इस पेपर वर्क का हिस्सा होना चाहता हूं। देन आई विल गो फॉर एक्शन। थैंक यू। थैंक यू। यस, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यस, यहाँ पर मैं महादेव, डॉक्टर महादेव जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ सर। वेलकम सर जी, वेलकम सोनी वेलकम। सर जी और सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर महादेव जाधव, सतारा, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। सोनी सर का हमारे पीछे आशीर्वाद तो है, पर हम भी सोनी सर के जो मुहिम है 1000 करोड़पति, उसमें हम भी शामिल हुए हैं। हम भी हमारे 100 करोड़पति लेके वो मोदी स्टेडियम में आने वाले हैं सर जी। क्योंकि सर जी जब मेरे को ऑफिस में मिले पहले बार, मतलब तकरीबन 6 महीने पहले, तभी मैंने सर से बोला कि मेरे को 100 करोड़पति बनाने का है। तब से सर जो हम बताते वैसा हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पर आज जो सर ने बताया वो सर ने बहुत बढ़िया बताया, क्योंकि पर्पस अपना फिक्स होना चाहिए और बाद में माइंड सेट होना चाहिए और कंसिस्टेंसी वर्क होना चाहिए। वैसा ही सबने ये बात सर ने जो बताया वो अपने अंदर लाना है और इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। तो सर जी को मैं हमेशा बताता है कि सर जी बॉम्बे में आपका 1 दिन का सेशन महीने में होना चाहिए, और हमारा टीम लेके भी हम चाहे उधर आएगा और भरूच, सूरत या अहमदाबाद रहेगा, वही भी आएगा 1 दिन के लिए। क्योंकि अभी सर जो बता रहे वो सब अंदर की बात है और सबको लाइफ चेंज होने की बात है। क्योंकि हमारा उम्र 48 साल हो गया,
अभी किसने मेरे को ऐसा नहीं बताया, वैसा सर जी बता रहे। सर ने जो कल जो मुद्दा किया था फादर और मदर का, वो बहुत बढ़िया था। मतलब जो भी सर दे रहे हैं वो जिंदगी में बहुत बदलाव लाने की चीज दे रहे हैं। और मैं मेरे को बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं सर का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पर नंदलाल साहू है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। गुड यस मॉर्निंग। नंदलाल जी। यस हाँ सर, सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत बेहतरीन रहा सर। ये आज का सेशन से हमें बहुत अच्छा ज्ञान मिला। ये हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है सर। हम दूसरे के अधीन रहेंगे तो हम अपने आप में होना जरूरी है। और आज ने जो अपना लक्ष्य बना करके जो काम करता है वही सक्सेस होता है सर। और बगैर लक्ष्य के जो हम आगे निकलेंगे काम करने के लिए तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। जिस तरह अर्जुन की तरह एक उदाहरण दिया, वो अपने सब तरफ देख रहे थे लेकिन किसी के ऊपर नहीं देखा और केवल चिड़िया के आंख को ही देख रहे थे और उसको दिखाई केवल चिड़िया के आंख ही देखा। वो मतलब भेदन कर चुका है ना। जो कढ़ाई में अग्नि तेल था और वही तेल के परछाई को देखकर आज वो हासिल प्राप्त किया। तो हमें भी वैसे ही करना है सर, और हमें हासिल प्राप्त करना है और आगे बढ़ना है सर, और अपने लक्ष्य को एक बनाना है सर। बगैर लक्ष्य के एक बनाए हम आगे नहीं बढ़ सकते। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यहाँ पर मैं लास्ट में वेद प्रकाश जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ सर। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं आज वैसे तो सेशन रोज ही बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट। एक से एक जो भी बढ़ के आ रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत अच्छा सेशन देते हैं। लेकिन आज हमारे उर्मिल भाई सोनी जी ने जो सेशन दिया है, तो वो सबसे बड़ी चीज है हमारा गोल। और हम अक्सर गोल पर भटक रहे हैं, तो उन्होंने गोल के बारे में बताया। और सबसे बड़ी बात उसके साथ साथ विश्वास एक ऐसी चीज है, जब तक हम में विश्वास नहीं जगेगा। मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जो जिनको अभी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि आप अपने आप में सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करिए। जब तक हमें अपने आप में भरोसा नहीं होगा तब तक हम आगे कामयाब नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपने में, जैसे हम बहुत बढ़िया ट्रेन दी कि भाई मतलब हम घर ये सोच के जाते हैं कि भाई ये फोन नहीं उठाएगा या वो पता नहीं वो हमारा करे नहीं करेगा, तो हम बहुत बारी शंकाएं अपने दिल में लेके चलते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि इन शंकाओं को खत्म करके क्योंकि आपने भी एक दिन बताया था कि हम नो के बिजनेस में है, और ये सोनी सर ने बताया था कि हमारा बिजनेस ही नो का है। तो हमें जब बिजनेस ही नो का है तो हमें घबराना क्यों है? हमने घबराना नहीं है। हम शुरू से ही ये मान के चलें कि हमें नो मिलेगा। तो जब एक चीज हमें पता है कि हमें नो मिलेगा तो फिर हमने काम उस नो पे ही करना है। तो जितने हम ज्यादा नो सुनेंगे उतने हम ज्यादा कामयाब होंगे। तो हमारा जो विश्वास है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जितना हमारा विश्वास स्ट्रांग होगा हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बातें आज सर ने बताई, आप सभी ने। मैं आपकी पूरी टीम को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हमारा टाइम हो चुका है सर, तो अब मैं कवन जी को बोलूंगा कि एक अच्छा सा सॉन्ग हमको यहाँ पर। अभी जय सोनी रेडी है सॉन्ग। यस, जय सोनी जी को। हाँ, आज लोग किंतु परंतु छोड़ के मस्त मगन होके हमें ही ऑडिटोरियम के साथ डांस करना है। और जितना आप जोरदार डांस करेंगे